हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल, टीसीएस इज़ सिंगल ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आपसे लगातार कह ही रहा था कि अगर आप लोग चाहेंगे तो एनएससीआईटी तो हट ही जाएगा और हो सकता है टीसीएस से ही एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है, तो आप तो चाह ही रहे थे, वो अलग आप लोग प्रयास कर ही रहे थे। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं एनएससीआईटी फंसते जा रहा है। जो एनएसई ग्रुप है वो पूरी तरीके से फंस चुका है। मैं कल आपको दिखाया ही था कि जो एनएसई है वो फ्रॉड प्रूव्ड हो चुका है और जो फंसा था उसे जेल भी भेजा जा चुका है। आज फिर उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आया है, वहाँ से साफ साफ पता चल जाता है कि अब रेलवे चाह कर के भी एनएससीआईटी से एग्ज़ाम नहीं करा पाएगा। और अगर एनएससीआईटी से एग्ज़ाम कराता है यानी कि रेलवे जानबूझ करके आपको गड्ढे में डाल रहा है और आपसे पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप न्यूज़ में दिखाता हूँ आज का। कल मैं बताया ही था जो गिरफ्तारी हुई थी, तो आज आया हिंदी न्यूज़पेपर में भी, आज आ गया अमर उजाला वगैरह में। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका डिटेल क्या है और उसका मीनिंग क्या निकलता है और क्यों एनएससी की वजह से एनएससीआईटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि एनएससीआईटी नहीं है तो बहुत सी और एजेंसी सीरीज का नाम ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब एनएससीआईटी के ये हाल हो चुका है तो रेलवे अब इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि फिर से किसी नई कंपनी के बारे में सोचे, फिर से किसी नई एजेंसी के बारे में सोचे जिसके बारे में ज़्यादा वो जानता ना हो। ठीक है, रेलवे अपने 90% एग्जाम्स जो टीसीएस से ही कराता है, इसलिए भले ही लेट हो जाएगा लेकिन रेलवे कोशिश करेगा कि अब टीसीएस से ही एग्ज़ाम हो। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का भी डिमांड यही था कि टीसीएस से ही एग्ज़ाम होना चाहिए। नई एजेंसी के बारे में भी हम लोग भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह नहीं जानते हैं, उनका रेपुटेशन नहीं जानते हैं। सही बात है। ठीक है, तो टीसीएस जो है वैसे भी अपने इंडिया के 90% एग्जाम्स कराती है और यहाँ तक रेलवे के भी 90% एग्जाम्स टीसीएस ही कराती है। तो अब टीसीएस इस सिंगल ऑप्शन वाकई में हो चुका है, क्योंकि एनएससीआईटी अब पूरी तरह से बैन होते जा रहे धीरे धीरे हर जगह। ठीक है, और आज जब टीसीएस कराएगी तो आप समझ सकते हैं इस साल एग्जाम नहीं हो सकता। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ क्यों, अभी मैं डिटेल में वही बताता हूँ। पहले देखता हूँ न्यूज़ क्या आया हुआ है। ये देखिए, एनएसई आनंद सुब्रमण्यन गिरफ्तार, सीबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितताओं के मामले में की कार्रवाई। सीबीआई ने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में अनियमितता मामले में पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण के करीबी और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं ये कल आपको न्यूज़ दिया ही था। आनंद को बृहस्पतिवार रात चेन्नई से हिरासत में लिया गया था। बृहस्पतिवार ने सीबीआई ने गिरफ्तार करने से पहले इस हफ्ते आनंद से कई दिनों तक पूछताछ भी की थी। आनंद को दिल्ली लाकर विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। सेबी ने 11 फरवरी को एनएसई के पूर्व सीईओ चित्रा पर हिमालय में विचरण करने वाले एक रहस्यमय योगी के प्रभाव में आकर बड़े फैसले लेने का दावा किया था। तो आप समझ लीजिए, कोई योगी है जो हिमालय पर मतलब कि विचरण वगैरह कर रहा है, उसके प्रभाव में आकर ये लोग इतना गलत काम कर, इतना बड़ा काम कर, आप सोच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आनंद की नियुक्ति भी चित्रा ने इसी योगी के इशारे पर की थी, यानी योगी के कहने पर ही चित्रा ने इस इंसान की मतलब नियुक्ति की थी, जो कौन है, आनंद सुब्रमण्यन। ठीक है, चित्रा ने आनंद को 2013 में अपना सलाहकार नियुक्त किया था। चित्रा मतलब समझ लीजिए चित्रा कितना खतरनाक काम करी थी, मतलब आनंद को अपना सलाहकार भी नियुक्त किया 2013 में। सेबी खारिज कर चुका है आनंद के योगी होने का दावा, लेकिन सेबी जो कह रहा है कि आनंद ही खुद योगी नहीं है। ठीक है, एक ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुब्रमण्यम ही वह रहस्यमय योगी है जिसके इशारे पर चित्रा सभी फैसले लेती थी। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया था, बट जो सेबी कह रहा है कि ऐसा नहीं है, योगी कोई और है। ठीक है, आनंद जो है योगी नहीं है। हालांकि सेबी ने 11 फरवरी को अपनी अंतिम रिपोर्ट में इसका खंडन किया। सेबी ने अनियमितता पर चित्रा पर 3 और सुब्रमण्यम एनएसई के पूर्व एमडी रवि पर 2-2 करोड़ का जुर्माना लगाया था। आप समझ सकते हैं, चित्रा पर केवल अकेले 3 करोड़, सुब्रमण्यम पर 2 करोड़, एनएसई के पूर्व एमडी रवि पर 2 करोड़। मतलब समझ ली इतना इतना जुर्माने लोग के लिए कुछ नहीं, क्योंकि लोग इतनी कमाई कर चुके हैं ना, चाहे किसी भी मतलब कैटेगरी में बात करें इनके। एनएसई बहुत बड़ा ग्रुप है जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट आपका एनएसईआईटी है। यहाँ भी कितना घोटाला चल रहा है, कितने पैसे चल रहे हैं आप जानते ही हैं। एक एक कैंडिडेट से 20-20 लाख लेते हैं, 15-15 लाख ले लेते हैं। अभी यूपीएसआई में देखें या आरपीएफ में देखें कितने पैसे चले थे। तो अगर ग्रुप डी में भी ऐसा होता है तो यहाँ भी ऐसे पैसे चलेंगे, तो सोचिए लोग कितना पैसा कमाई करेंगे। तो आई थिंक रेलवे जो है अब पूरी तरह से इससे किनारा कस लेगा, मुझे लगता है। मैं बता ही चुका हूँ, जो बिल्डिंग प्रोसेस है उस पर रोक लग चुका है आप ही लोग की डिमांड की वजह से। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि एनएससीआईटी से एग्जाम नहीं होना चाहिए, भले ही कोई नई एजेंसी एग्जाम करा दे, या फिर ज़्यादा प्रेफरेंस तो आप लोग भी टीसीएस को ही दे रहे थे। तो मुझे लगता है अगर एनएससीआईटी अब एग्जाम नहीं कराता है तो रेलवे किसी नई एजेंसी की तरफ अब नहीं भागेगी, क्योंकि एनएससीआईटी की हालत रेलवे देख चुका है। और अगर किसी नई एजेंसी की तरफ भागता है तो वहाँ भी कुछ नुकसान हो सकता है, फिर वहाँ भी रेलवे बदनाम हो सकता है। तो मुझे लगता है अब ये लोग टीसीएस के ही पीछे पड़ेंगे, भले एग्जाम में देरी हो जाए, भले एग्जाम इस साल ना हो अगले साल हो, लेकिन ये लोग टीसीएस के ही पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ देखते हैं फिर से। सीबीआई दिल्ली के एक स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ 2018 से
कोलोकेशन, इन कोलोकेशन के लिए ब्रोकर या कारोबारी एक्सचेंज के सर्वर की प्रॉक्सी के जरिए परिचालन कर सकते हैं। घोटाले की जांच कर रही थी, कोलोकेशन घोटाले की जांच कर रही, समझ लीजिए सीबीआई के रडार पर मुंबई में सेबी और एनएससी के कुछ अज्ञात अधिकारी, यानी कि यहाँ पे केवल जो है एनएससी के अधिकारी नहीं है, सेबी के भी अधिकारी पड़े हुए। इस बीच सेबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई ने चित्रा, एनएससी के पूर्व सीईओ रवि नारायण और सुब्रमण्यम से भी इस मामले में पूछताछ की थी। आप समझ लीजिए मतलब कोलोकेशन घोटाले की जांच हुई, उसके बाद शिकंजा कसा गया। मतलब अगर वो जांच नहीं होता तो ये लोग पकड़े नहीं जाते, पता नहीं चलता कौन कौन इसमें शामिल है। और सोचिए अगर ऐसा ही जांच पूरा जो एनएससी के मतलब जो सेक्टर्स बटे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटे, अगर सब में जांच हो जाए तो फिर इसमें आपके एनएससीआईटी का क्या होगा, जो रेलवे ग्रुप डी के टेंडर में सबसे आगे चल रहा है। आप जान रहे हैं जब फरवरी में एग्जाम हो रहा था ग्रुप डी 23 फरवरी से, तो एनएससीआईटी नहीं, तब वहाँ पे टीसीएस था। लेकिन जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो फिर क्या हुआ, टीसीएस ने मना कर दिया कि हम अब जल्दी एग्जाम नहीं करा पाएंगे इधर, क्योंकि हम लगभग 1 साल के लिए मतलब एसएससी के साथ करार कर चुके हैं जून 2023 तक। ठीक है, तो इनको क्या मिला रेलवे को कि फिर सेकंड ऑप्शन हमारा एनएससीआईटी है, क्योंकि बिडिंग प्रोसेस में सेकंड पोजीशन पे एनएससीआईटी चल रहा था। तो इन्होंने एनएससीआईटी को हायर किया, फिर नया बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। 90% कंफर्म हो चुका था कि एनएससीआईटी ही एग्जाम कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये लोग पकड़े भी गए। जो मामला पुराना था, मैं पहले बताया था, ये मामला आगे आगे उभर सकता है, जिससे इफेक्ट पड़ सकता है आपके एग्जाम पर भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लोग पकड़े गए। तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि रेलवे एनएससीआईटी से एग्जाम कराने की गलती करेगा, और अगर जानबूझ के गलती करता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य खतरे में है। और मैं तो यही कहूँगा जो टीसीएस सिंगल ऑप्शन है वही सही भी है, किसी नई एजेंसी के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका एग्जाम पैटर्न भी अलग रहेगा। और पता नहीं वो भी लोग कहीं ऐसा कुछ काम करते हो जो अभी तक फेमस ना हुआ, अभी तक उनका मतलब जो न्यूज़ वगैरह ज़्यादा वायरल ना हुआ, हम लोग न जानते हैं अभी, तो ऐसा हो सकता है उनके साथ भी। लेकिन टीसीएस के बारे में हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि टीसीएस जो अपने देश के मैक्सिमम एग्जाम्स करा रहे हैं, तो टीसीएस में कोई कमी नहीं है। टीसीएस एनटीपीसी भी कराया, अच्छे से कंडक्ट हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ जो लोग कट ऑफ हल्ला कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो हल्ला हुआ है वो रूल चेंज होने से कट ऑफ अलग गया है, हाई गया, वो भी फिर भी हाई उतना नहीं गया है। कुछ जोन में ही केवल 90+ गया, कुछ जोन में 70 पर भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप ग्रेजुएट है तो 12th वाला कट ऑफ हाई गया, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो टीसीएस है वो हर तरफ से फेयर एग्जाम कराता है। वो आपका रॉ स्कोर दिखाता है, नॉर्मल स्कोर दिखाता है, प्रो रेटिंग सब कुछ दिखाता है वो। यानी कि कहीं से भी आप कोई मतलब ब्लेम नहीं कर सकते जबरदस्ती कि यहाँ टीसीएस ने गलत काम किया है, और टीसीएस आपको हर चीज़ का प्रूफ दे रहा है। लेकिन अगर एनएससीआईटी एग्जाम कराता है तो क्या होता है, न तो आपको रॉ स्कोर दिखाता है, न तो आपका नॉर्मल स्कोर दिखाता है, न तो आपको प्रो रेटिंग स्कोर दिखाता है, बस बताता है पास फेल। तो आप समझ सकते हैं पास फेल आप कैसे पता कर पाएंगे, जब आपको मालूम है आपका स्कोर कितना था, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो कोई भी आपको अंदर अंदर फेल भी कर सकता है, कोई भी आपको अंदर अंदर पास भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका लिंक कैसा है, आपका पैसा वगैरह लगा कि नहीं लगा है, आपका सही लिंक लगा कि नहीं लगा है, तो हाँ मैटर करता है। तो इसलिए एनएससीआईटी हर तरफ से गलत है फ्रेंड्स, और टीसीएस हर तरफ से सही है। बाकी नई एजेंसी को भी मिलता है तो भी चांस है, ठीक है, कि सही होगा एग्जाम, बट गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उस बारे में कोई जानता नहीं है। ठीक है, तो अगर नई एजेंसी से कराते हैं तब तो इस साल एग्जाम होने का चांस भी हो सकता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर से मैं कई बार रहा था कि अगर एनएससीआईटी के अलावा किसी नई एजेंसी को चूज करते हैं रेलवे, तो फिर क्या होता है सितंबर अक्टूबर में भी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर टीसीएस के पीछे रेलवे पड़ती है तो फिर अगले साल जून के आसपास जाएगा। और आप समझ भी रहे हैं टीसीएस ये बच रहा है ऑप्शन, क्योंकि रेलवे जो है पक चुका है हर तरफ से। अगर रेलवे फिर से कोई गलती करेगा तो कैंडिडेट्स छोड़ेंगे नहीं, फिर फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, फिर रेलवे परेशान होगा। तो मुझे लगता है जो रेलवे है अब केवल टीसीएस के ही पीछे भागेगा, भले टीसीएस कितना भी टाइम ले, और टीसीएस अच्छा खासा पैसा भी अब लेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार जब टेंडर कैंसिल हो चुका है तो टीसीएस के पीछे लोग भागेंगे फिर से, तो टीसीएस को लगेगा हमारा लोग कोई है भी नहीं, ठीक है, हम डिमांड में हैं, तो टीसीएस अच्छा खासा डिमांड करेगा, इन लोगों को देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो रेलवे पूरी तरह से मजबूर हो चुका है, और एग्जाम मुझे लगता है अगले साल जाएगा। फिर सस्ते चक्कर पड़ेंगे, फिर कोई नहीं से मिल भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम जब अगले साल जा सकती है, अगर एनएससीआईटी से एग्जाम नहीं होता है तो, अगर रेलवे ईमानदारी से एग्जाम कराना चाहता है तो। और अगर रेलवे ईमानदारी से एग्जाम नहीं कराना चाहता है, चाहते हैं एनएससीआईटी से एग्जाम हो, तब तो फिर आपका एग्जाम फ्रेंड्स जुलाई अगस्त में ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में ही हो जाएगा। अगर रेलवे इतना कुछ जानने के बाद भी मतलब कि एनएससीआईटी को किनारे नहीं करता है, बैन नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं। वैसे अभी तक क्या है, बिडिंग प्रोसेस में तो रोक लगी गया है, यानी इसका मतलब यही कि रेलवे भी चाहता है कि कुछ सही काम करे, और अगर कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं एनएससीआईटी से एग्जाम नहीं होना चाहिए, न हो, तो ऐसा लगता है। लेकिन आगे क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी का सिचुएशन यही है कि अभी रेलवे कुछ भी कर सकता है, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही दिख रहा है कि रेलवे को एनएससीआईटी को किनारे कर ही देना चाहिए, एनएससीआईटी से एग्जाम नहीं कराना चाहिए। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि एनएससीआईटी ही एग्जाम ले, जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, या फिर टीसीएस एग्जाम ले, भले बहुत लेट हो लेकिन एग्जाम बिल्कुल फेयर हो, या फिर कोई अदर कंपनी आ जाए, अदर एजेंसी आ जाए जो मतलब कि ना बहुत जल्द एग्जाम कराए, ना बहुत लेट एग्जाम कराए, और जिसके क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि बहुत अच्छी है या फिर बहुत खराब है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सब कुछ बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।